गजा में नस्लकुशी का 671वां दिन, जी हां, यानी 670 दिनों से यह मामला आगे बढ़ चुका है। आप अंदाजा करें कि इतने लंबे अरसे तक लगातार गजा के लोग, फलस्तीन के लोग इस दर्द को झेल रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस्राइल जो है वो हमले कर रहा है और ये आसमानी हमले भी हो रहे हैं जिसमें जेट फाइटर से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो जमीन पर वहां हालात हैं, तोपों से वहां गोले बरसाए जा रहे हैं और लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। इस्राइल ने गजा में 500 स्कूल तबाह कर दिए हैं अब तक का। यह आंकड़ा आपको दे रहे हैं आपको हम 500 स्कूल, यानी जो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने यह आंकड़ा जारी किया है कि इस्राइल ने गजा में 500 स्कूल तबाह कर दिए हैं। आप अंदाजा करें 500 स्कूल, यानी स्कूलों को तबाह करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? स्कूल तबाह करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? जरा आप सोचें। 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि पूरे 500 स्कूल इस्राइल ने गजा में तबाह कर दिए हैं। उसके अलावा जनूबी अफ्रीका का आलमी बिरादरी से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साउथ अफ्रीका ने आलमी बिरादरी से, ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से यह मुतालबा किया है, यह अपील की है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। और सिर्फ जनूबी अफ्रीका ही नहीं बल्कि इस तरह की अपील खुद बर्तानिया ने भी ऐसा ऐलान किया है और फ्रांस ने भी ऐसा ऐलान किया है। इसके अलावा और भी कई ममालिक हैं जो ऐसा ऐलान कर चुके हैं। कनाडा ने भी कहा है। जनूबी अफ्रीका का गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की सरकार, साउथ अफ्रीका की हुकूमत, चूंकि वहां के लोग भी जो है वो लगातार हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं, वहां के लोग भी सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिस तरह से फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है, वो जेनोसाइड है, वो नस्लकुशी है। स्टॉप जेनोसाइड, स्टॉप नस्लकुशी, ये गजा के लेकर के वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गजा में करीब 15,000 मरीज जिंदगी मौत की जद्दोजहद में है। आप सोचें, तकरीबन ये तादाद 15,000 की है जो गजा में इस वक्त भी वहां पर 15,000 के आसपास जो मरीज है वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिंदगी मौत तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो मरीज हैं उन्हें वहां पर अस्पतालों में पूरे इंतजामात नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो नहीं मिल पा रही है, वहां पर एम्बुलेंसेस जो है वो उनकी कमी हो गई है, वहां जो ऑक्सीजन चाहिए, जो जरूरी तिब्बी मेडिसिन चाहिए या जो तिब्बी साजो सामान चाहिए, वो सब वहां पर अवेलेबल नहीं है। कई अस्पतालों में तो हालात ये हैं कि यूं ही जमीन पर लिटाकर मिनिमम सपोर्ट के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको अब यह भी बता दें कि जो मेडिकल एड्स देने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनकी भी तादाद लगातार कम होती जा रही है। कई डॉक्टर्स, नर्स या मेडिकल हेल्प जो है वो गजा पर हो रही इस्राएली बमबारी का निशाना बन चुके हैं। तो चूंकि जो मेडिकल एड्स आ रही हैं, एड्स के ट्रक जिसमें मेडिकल एड्स हैं, जिसमें फूड खाने पीने के सामान है, पैकेट्स हैं, जिनमें अलग अलग जिंदगी गुजारने की और चीजें हैं, कपड़े हैं या फिर दवाइयां हैं या साजो सामान है या टेंट्स हैं या पानी के कैनन्स हैं, या ऐसी तमाम चीजें, वो तमाम चीजें गजा के सरहद के दूर ही रोक दी गई हैं इस्राइल की ईमा पर। इस्राइल उसे गजा के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा है। बहुत दबाव बनने के बाद कुछ एड्स ट्रक्स को गजा के अंदर दाखिल होने दिया गया था। बहुत दबाव के बाद अमीरात के कुछ ऐसे जो प्लेन्स थे और जॉर्डन के प्लेन्स थे, उन्होंने एयर ड्रॉप्स किया था, यानी खाने पीने के पैकेट्स को एयर ड्रॉप्स किया था, लेकिन वो सब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। और आप सोचिए जरा, क्या इस्राइल अकेले ऐसा कर पा रहा है? क्या इस्राइल सिर्फ अपनी धमक, अपनी मर्जी से ऐसा कर पा रहा है? कि इस्राइल को कुछ मुल्कों का साथ है, और किन मुल्कों का साथ है, किन बड़े मुल्कों का साथ है, आप अंदाजा कर सकते हैं। क्योंकि लगातार इस्राइल को अमेरिका की मदद मिल रही है, लगातार इस्राइल को ब्रिटेन की मदद मिल रही है, यानी कि अवाम जरूर सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतें कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती निभा रही हैं। तो इसके जिम्मेदार सभी लोग होंगे, ऐसा प्रोटेस्टर्स का कहना है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यहां क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने ये तमाम चीजों के बारे में बहुत तफसील से चीजें बताई हैं। ये भी अभी हालिया खबर ये आई थी कि किस तरह से ब्रिटेन जो है लगातार जो एयर सर्विलांस है उस मामले में ब्रिटेन जो है वो गजा के आसमान पर ब्रिटेन के जो एयर सर्विलांस प्लेन्स हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और ये डेटा और ये जानकारी किसे दे रहे हैं, किसे मदद कर रहे हैं? इस्राइल की मदद कर रहे हैं।
तो दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल। मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह यहां पर हालात बन गए हैं। जो फिलिस्तीन काबिज इसराइल, फिलिस्तीन में जो काबिज इसराइल है, उन्होंने गजा में 500 स्कूल तबाह करके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह आंकड़ा दिया है। जी, ह्यूमन राइट्स वॉच ने आंकड़ा दिया है, किसी और ने नहीं। तो ये हालात वहां पर है। इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीम है ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने जुमेरात के रोज एक निहायत तशवीशनाक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि काबिज इसराइल ने गजा पर जारी नस्लकुशी जंग के दौरान, नस्लकुश जंग के दौरान, यानी कि जेनोसाइडल वॉर कहा जा रहा है इसे। ये लोग उसे जेनोसाइडल वॉर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो नस्लकुश जंग है उसके दौरान 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 500 से ज्यादा स्कूलों को बमबारी का निशाना बनाया है। इनमें वो स्कूल भी शामिल हैं जो बेघर फिलिस्तीनियों के लिए आरजी पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। यानी जो लोग बेघर हो चुके थे, जिनके घर मकान बमबारी के नजर हो चुके थे, तो वो स्कूलों में जो है आरजी तौर पर वहां ठहरे हुए थे, उन्होंने पनाह ले रखी थी। उन स्कूलों को भी बमबारी करके निशाना बनाया गया, जिससे साबित होता है कि गजा में रहने वालों के लिए अब कोई महफूज जगह बाकी नहीं है। और आपको याद होगा, जब ईरान और इसराइल के बीच जंग चल रही थी, तो इसराइल चीख कर यह कह रहा था कि ईरान ने हमारे अस्पताल को निशाना बनाया। ईरान ने इंसानी इंसानी खिलाफवर्जी की है। ईरान ने इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी खिलाफवर्जी की। यह कौन कह रहा था? इसराइल कह रहा था तब, जबकि ईरान का तब यह कहना था कि हमने उस अस्पताल को निशाना बनाया है, जो दरअसल अस्पताल दिखावे के तौर पर था और वो एक्चुअली मिलिट्री कमांड था, इसलिए हमने उसे निशाना बनाया। लेकिन अब आप देखें, यह खुद ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कह रही है कि इसराइल ने अब तक जो हमले लगातार जारी हैं अक्टूबर 2023 से अब तक 500 स्कूलों को निशाना बनाया है, 500 स्कूलों को तबाह कर दिया है। 500 स्कूलों को। क्या स्कूलों पर हमला करना जायज है? क्या अस्पतालों पर हमले करना जायज है? कौन जवाब देगा? इसराइल से ये कौन पूछेगा? रिपोर्ट में यह भी वाजे किया गया है कि काबिज इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली सैकड़ों फजाई कार्रवाइयों में अमरीकी साख्ता हथियार इस्तेमाल किए गए। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इसराइल क्या अकेला है? क्या इसराइल अपनी ईमा पर यह हमले कर रहा है? क्या इसराइल अपनी ईमा पर, अपने बल पर यह हमले करके 500 स्कूलों को तबाह कर रहा है? क्या इसराइल अपनी मर्जी से हमले करके 100 से ज्यादा अस्पतालों को तबाह कर रहा है? इन हमलों की एक बड़ी तादाद अंधाधुंध, गैर कानूनी और बिला जवाज थी, जिनके नतीजे में सैकड़ों मासूम फलस्तीनी शहीद हुए और गजा के बेशतर तालीमी इदारे शदीद नुकसान से दो चार हुए, जिससे हजारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमले हुए हैं, इन हमलों में बहुत सारे ऐसे, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि काबिज इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली सैकड़ों फजाई कार्रवाइयों में अमरीकी साख्ता हथियार इस्तेमाल किए गए। और ये साफ तौर से बताते हैं कि इसराइल को किसका साथ मिल रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ये हमले न सिर्फ उन स्कूलों पर किए गए जो तालीम का मरकज थे, जो एजुकेशन का सेंटर्स थे, बल्कि उन इमारतों को निशाना बनाया गया जो उस वक्त शहरियों के लिए वाहिद महफूज शेल्टर होम के तौर पर थे, पनाहगाह के तौर पर थे। इस वहशियाना, बर्बरियत वाला, जुल्म ज्यादती वाला जारहियत ने गजा में बाकी बची हुई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जमीबोस कर दिया और लाखों फलस्तीनियों को एक बार फिर जबरी हिजरत पर मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आई है, बात की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि तबाहशुदा स्कूलों की बहाली और तामीर नौ, यानी उसको फिर से बनाया जाना, उसको फिर से तामीर करना, तामीर नौ के लिए न सिर्फ तवील अरसा दरकार होगा, बल्कि यह एक बहुत बड़ा माली बोझ भी है, जिसके बायस गजा में तालीमी अमल आइंदा कई बरसों तक मफलूज होकर रह गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दुनिया भर की हुकूमतों, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है, उससे मुतालबा किया है कि वो काबिज इसराइली को हथियारों की फराहमी पर फौरी पाबंदी आयद करें और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की नस्लकुशी रोकने की कन्वेंशन पर, जो कन्वेंशन होने वाला है, उस कन्वेंशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। तंजीम के बुहरान और तनाज़ात के शोबे के शरीक डायरेक्टर जेरी सिम्पसन ने कहा है, किस तंजीम के, ह्यूमन राइट्स वॉच के, कि इन स्कूलों पर बमबारी जिन्हें मुतासरा खानदानों ने पनाहगाह के तौर पर इख्तियार किया था, यानी जिनके घर मकान तबाह हो गए थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो उन लोगों ने स्कूलों में शेल्टर लिया था, वहां रह रहे थे। दरअसल ऐसे स्कूलों पर जो बमबारी हुई है, ये दरअसल इस खूनरेजी का एक हिस्सा है जो काबिज फौज यानी इसराइली फौज दिन रात जारी रखे हुए है। उन्होंने आलमी हुकूमतों से अपील की है कि वो इन इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खामोशी इख्तियार न करें।
आवाज उठाएं। रिपोर्ट में यह बात भी जोर देकर कही गई है कि काबिज इसराइल ने जिन स्कूलों को निशाना बनाया उनमें किसी किस्म का कोई फौजी हदफ यानी कोई फौजी वहां पर यूनिट या कुछ भी मौजूद नहीं था। कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि वहां पर कभी कोई फौज तो उनके पास है ही नहीं। हमास के जो लड़ाके हैं तो क्या कभी वहां पर हमास के लड़के रहे? नहीं रहे। ऐसी कोई सबूत नहीं मिला। इनमें गजा शहर की अज़-ज़ैतून स्कूल और देर अल बलह की खदीजतुल बनात स्कूल भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस अमर पर भी शदीद तनकीद की है कि काबिज इसराइली हुकाम ने इन हमलों के मकासद या शहरी नुकसानात से बचने के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक कोई मालूमात अवाम के सामने नहीं रखी।